फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हमारे साथ एक और भाई हैं जो यूएई से माल्टा पहुंचे थे। सो आज इनका इंटरव्यू लेंगे और इनसे कुछ चीजें डिस्कस करेंगे जो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। और अगर कोई लोग इंडिया से, नेपाल से या फिर यूएई या फिर जितनी भी मिडिल ईस्ट कंट्री से वहां से माल्टा जाने का सोच रहे हो या फिर आप लोगों का वर्क परमिट आ चुका है और आगे की प्लानिंग कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक देखना और एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, एक शॉर्ट इंटरव्यू ये होने वाला है। इसके बाद भी एक वीडियो आएगी, वो भी काफी इंटरेस्टिंग होगी। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेते हैं, इनसे भाई से पूछते हैं इनका नाम वगैरह क्या है और इनको जॉब कैसे मिली, सारी चीजों के बारे में। सबसे पहले भाई अपना नाम बताएं और थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे शॉर्ट में। जी, मेरा नाम नरेंद्र है। मैं नेपाल से हूँ। मैं यूएई में 10 साल से काम कर रहा था, तो यूएई से मैं माल्टा के लिए अप्लाई किया था। तो यूएई से मैं माल्टा गया पहले, हम्म। तो फिर उसके बाद में अभी मैं पुर्तगाल में आया हूँ, माल्टा में 10-15 दिन बैठने के बाद। ओके। यूएई में कौन सी, दुबई में थे कि सऊदी में, वो दुबई में थे कि अबू धाबी में थे? मैं यूएई में अबू धाबी में काम कर रहा था। और कौन सी जॉब कर रहे थे वहां पे आप? मैं यूएई में सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करता था। पिछले और 10 साल से सिक्योरिटी गार्ड का ही जॉब कर रहा था। ओके, और एक चीज मुझे यहाँ पे पूछनी है जो कि काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि आप लोग के पासपोर्ट पे वीजा स्टैंपिंग किस पोजीशन की थी, मतलब कौन सी जॉब की थी? गार्ड की थी, गार्ड गार्ड की बोल थी। के लिखा होता था। और हाँ। माल्टा में आपकी कौन सी जॉब थी? माल्टा में मैं क्लीनर में गया था। अच्छा, माल्टा में क्लीनर में गए थे। जी हाँ। तो यानी आपकी जो जॉब्स है वो इररिलेवेंट टोटली थी, मतलब आप सिक्योरिटी में काम करते थे और जॉब आपको क्लीनर में मिली और आपको वीजा भी मिल गया। जी, वीज़ा भी मिल गया। अच्छा। तो आपका जो प्रोसेस, मतलब जो लगा टोटल टाइम, जैसे जॉब से लेके वर्क परमिट आने के बीच में, वो कितना टाइम लगा अप्रोक्स, अगर आपको याद है तो? टोटल 9 महीने लगे मेरा। मेरा जो माल्टा आईडी में सबमिशन हुआ था, वो अगस्त 23 तारीख में हुआ था। तो उसके अच्छा। बाद में मेरा वर्क परमिट आया था जनवरी 19 में। उसके बाद ओके। में मैंने अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट एजेंट के थ्रू लिया हुआ था। तो अप्रैल 25 का मेरे को अपॉइंटमेंट मिला था। तो फिर अप्रैल 25 को मैंने जब सबमिशन किया था, उसका 10 दिन के बाद में, 11 दिन के बाद में मेरे को पासपोर्ट रिसीव हो गया, वीज़ा लग के। ओके, तो यानी ऑलमोस्ट आपके वर्क परमिट आने में 4 साढ़े चार महीने लग गए। जी, ऑलमोस्ट 5 महीने लग गए, क्योंकि अगस्त 23 में हम लोगों ने किया था सबमिट। हम्म। जो रिसीव हुआ था मेरे को माल्टा आईडी से, जो रिसीट मिलता है ना, हम्म। वो 23 में मिला था, अगस्त 23 में। तो वर्क परमिट इश्यू हुआ था 19 जनवरी को, यानी कि ऑलमोस्ट 5 मंथ लगा। हम्म। ओके। सो आप, जैसे कि आपने बताया, तो आप एक चीज और पूछूंगा, आप यहाँ पे कंपनी का नाम मत बताना, बस ये थोड़ा सा बता दो कि ये एक रिक्रूटमेंट एजेंसी थी या डायरेक्ट कंपनी थी कोई जिसमें आपको जॉब मिली माल्टा में? नहीं, एजेंसी नहीं था, एक एजेंट था। उसके साथ मैंने अच्छा। ओके, कांटेक्ट करके एजेंट। लिया ओके, था। एजेंट के थ्रू यानी आप गए। जी। तो एजेंट वही यूएई का था कि और इंडिया के, फिर माल्टा का? यू यू यूएई का ही था एजेंट। ओके। तो आप बताना चाहोगे कि अप्रोक्स कितना आपका पैसा लगा, मोटा मोटा? बाकी एजेंट की डिटेल्स मत देना कुछ। वो लोग तो बहुत ज़्यादा पैसा माँग रहे थे एक्चुअली में, लेकिन मैंने इतना ज़्यादा पैसा नहीं दिया। वो लोग एक्चुअली में 25,000 माँग रहे थे ट्वेंटी मेरे फाइव से। थाउजेंड दिरहम जी, हम्म। 25,000 वो खुद का माँग रहे थे। उसके बाद में हमारा टिकट अलग से हो गया और बाकी जो भी चार्जेज़ आते हैं वो अलग से हमारा था। तो मैंने इतना पैसा नहीं दिया वो लोग को। मैंने सिर्फ़ अभी भी माँग रहे हैं वो लोग, अभी भी मैंने नहीं दिया हुआ है पैसा। मैंने दिया 14,600 दिरहम मैंने उन लोगों को दिया है। हम्म। उसके बाद में मैंने टिकट खुद लिया है, हम्म। और अभी भी वो लोग माँगते हैं, लेकिन मैं नहीं दिया अभी तक। ओके। ओके। जी हाँ। तो यानी 25,000 दिरहम, यानी इंडिया के अप्रोक्स 5 लाख। अगर देखा जाए इंडिया से, तो इंडिया में अभी जो एजेंट ले रहे हैं वो 7 लाख 8 लाख ले रहे हैं, उससे कम है। लेकिन आपका तो उससे भी कम लगा। और कंपनी में आपको कुछ फूड अकोमोडेशन मिला था कि सब का सब अपने अपने तरफ से? कंपनी, जब मैं माल्टा में पहुँचा तो मैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किया हुआ था, कंपनी को ईमेल किया हुआ था कि मेरे पास आपका कंपनी का वीज़ा है, तो मैं इस डेट में आ रहा हूँ, कोई रिसीव करने के लिए आएगा बोल के मैंने ईमेल किया हुआ था कंपनी को। तो कंपनी से रिप्लाई आया था कि हाँ, हम लोग आपको रिसीव करने के लिए आएँगे बोल के रिप्लाई आया।
और फिर वो लोग ने मेरे को बोला कि हम लोग अकोमोडेशन आप प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आपको 200 दिरहम 200 यूरो पे करना पड़ेगा मंथली। हुँ, तो बोल के बोला था, मैं बोला ठीक है बोल के बाद में वो लोग रिसीव करने के लिए आया मेरे को। हुँ, तो रिसीव करके वो लोग खुद अपना हमारे लिए अकोमोडेशन अरेंज किया हुआ था। 200 यूरो मंथली चार्ज करेगा बोल के, और उसके बाद में जो पानी और बिजली का आता है वो सेपरेट से हम लोगों को देना पड़ता था। ओके। तो फिर मैं दूसरे दिन से मैं काम स्टार्ट किया था उधर। मैं ऑलमोस्ट 2 वीक काम किया उधर क्लीनर का। तो फिर बाद में इधर मेरे को उतना माल्टा में इतना अच्छा नहीं लगा, बहुत हार्ड है क्लीनिंग का जॉब, इतना ईज़ी नहीं है। अच्छा, मतलब जैसे लोग कहते हैं कि जैसे आप लोगों ने वीडियो देखी होंगी, कई यूट्यूबर हैं कि 1 लाख से 2 लाख रुपए इतना ईज़ी, मतलब बताते हैं क्या सच में इतना ईज़ी है वहाँ पे? नहीं, इतना ईज़ी नहीं है, वो लोग बहुत काम लेते हैं हम लोगों से, पीछे पड़े रहते हैं किसी टाइम में भी। अब पता नहीं, मैंने पहले क्लीनर का काम नहीं किया इसीलिए मेरे को हार्ड लगा हो सकता है, लेकिन जो क्लीनर हुँ, में काम करता है उसको ईज़ी भी हो सकता है। हुँ, लेकिन मेरे को हार्ड लगा, वो लोग 8 घंटा तो वो लोग पूरा काम लेते हैं हम लोगों से। ओके। और वहाँ पे सैलरी क्या थी आपकी? ये तो भूल गया, सैलरी क्या थी? से सैलरी मेरी थी 793 यूरो बेसिक सैलरी थी, और 2 दिन उसमें छुट्टी था, लेकिन कंपनी 2 दिन छुट्टी नहीं देता था, 1 दिन ओवरटाइम देता था उसके बदले में सैटरडे को, तो संडे को हमारा ऑफ होता था। ओके। तो आप जब गए थे वहाँ पे तो जैसा कि बोलते हैं कि समर में टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो क्या टूरिस्ट की अवेलेबिलिटी वहाँ पे थी? जी हाँ, टूरिस्ट तो बहुत होते हैं, और फ्राइडे, सैटरडे को बहुत बिज़ी रहता है किधर भी। फ्राइडे नहीं, सैटरडे और संडे को। हाँ, सैटरडे संडे। तो वहाँ पे आपने ये भी देखा होगा कि और भी ऐसे जॉब्स वहाँ पे जैसे मैंने खुद देखा है कि वहाँ पे बाहर पोस्टर लगे रहते हैं कि इतने वर्कर की नीड है या फिर इतने वर्कर की नीड है। क्या वहाँ पे सच में ऐसा आपको देखने को मिला? और वहाँ पे जो हम लोगों के इंडियंस होते हैं या नेपालीज़ होते हैं, ये लोग वहाँ पे मेजॉरिटी दिखी वहाँ पे आपको? जी काम तो मिल जाता है उधर, अगर आप काम ढूँढना चाहें तो बहुत ईज़िली ढूँढ सकते हैं। लेकिन क्या है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, जब अब हम उधर जाएँगे तो हम लोगों को 1 साल उसी कंपनी में काम करना पड़ता है, नहीं तो आपको ऑलमोस्ट 6 मंथ का सैलरी पे करना पड़ता है। अगर आप उस कंपनी में नहीं करेंगे तो आपको उस एजेंसी को 6 मंथ का आपका सैलरी पे करना पड़ेगा। ओके। तो आप जब हम हाँ, ठीक है। तो आप जब वहाँ पे गए, तो उसके बाद जैसे कि होता है कि टीआरसी के बनने के बाद लोग मूव होते हैं, तो आपने टीआरसी बनवा ली थी या विदाउट टीआरसी मूव हो गए पोर्चुगल में? मैं विथआउट टीआरसी मूव हुआ हूँ, मैं और मेरा दूसरा भी दोस्त है, हम दोनों साथ में ही मूव हुए। मेरा एक्चुअली में 15 तारीख को ही अपॉइंटमेंट था आईडी माल्टा में, हुँ, वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए, तो मैं नहीं गया। उसी दिन मैं सुबह ही टिकट हमने बुक किया हुआ था इधर का, पुर्तगाल का, तो हम लोग इधर आ गए उसी दिन। ओके। सो जहाँ तक मेरी और आपकी पहले बात हुई थी, तो आपने मेरे से पूछा भी था कि माल्टा सही रहेगा या पुर्तगाल सही रहेगा? पुर्तगाल मैं जाना चाहता हूँ, आप शायद हमारी बात भी हुई थी। जी, जी, हमारा बात हुआ, पहले भी बहुत हेल्प माँगा था आपको मैंने। जी। ये एनओसी के बारे में हो गया शायद, और कुछ बहुत बात हुआ था आपका और जी, मेरा पहले भी। आपने रिप्लाई किया, बहुत अच्छा लगा, आप हेल्पफुल थे। इसी थैंक वजह यू से उसके लिए। मैं आपके साथ कॉन्टैक्ट में रहता हूँ कभी भी, आपका स्टोरी भी देखता रहता हूँ। तो आपने और भी लोगों को रिप्लाई किया होगा, तो उनकी तरफ से कुछ रिस्पॉन्स आया जैसे कि जो केवल जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा अट्रैक्टिव थंबनेल लगाते हैं या फिर केवल जॉब्स के ऊपर वीडियो बनाते हैं कि यहाँ आ जाओ, यहाँ पे इतनी सैलरी है, वहाँ आ जाओ, वहाँ पे इतनी सैलरी है। तो ऐसा कुछ आपको लगा एंड कुछ उनका रिस्पॉन्स आया अगर आपने उनको रिप्लाई किया, मैसेज किया तो? हाँ, 1-2 हैं, वो लोग भी रिप्लाई करते हैं, 1-2 यूट्यूबर हैं और इंस्टाग्राम में भी हैं 1-2, वो लोग भी रिप्लाई तो करते हैं मेरे। और यहाँ पे मैं पूछता हूँ कि माल्टा में ज आपको आपने खुद जॉब अप्लाई करी थी या डायरेक्ट आप एजेंट के पास गए? नहीं, एजेंट के पास से ही किया। पहले डायरेक्ट। मैं खुद ट्राई किया, बहुत पहले सिक्योरिटी में जॉब में ट्राई किया, वेटर में ट्राई किया, सेल्स में ट्राई किया, लेकिन किधर ही से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो फिर मैं इसके बाद में एजेंट के पास जाके एजेंट के थ्रू ही किया था।
ओके, तो यानी यही मैं भी अपनी वीडियो में मेंशन करता हूँ कि वो लोग जो हैं जैसे कई यूट्यूबर हैं 7,000 साढ़े 7,000 इंडिया के केवल सीवी के लिए लेते हैं और कहते हैं कि 100% जॉब मिल जाएगी। तो वही चीज़ इतनी ईज़ी नहीं है, देखो वो खुद वहाँ पे पहुँचे हैं और वो ही अपने मुँह से बता रहे हैं कि ये चीज़ इतनी ईज़ी नहीं जितनी ईज़ी दिखा रहे हैं लोग या फिर लगती है। तो आपके जो फ्रेंड आपने जैसे बताया तो वो भी क्या ऑनलाइन अप्लाई करके गए थे, क्या वो एजेंट के थ्रू गए थे? वो और मैं एक ही एजेंट के थ्रू गए थे, दोनों ने एक ही साथ अप्लाई किया था। ओके, तो मतलब यही होता है ना अगर 100 लोग जा रहे हैं यहाँ से, तो उनको ये लगता है कि 100 में से 100 ऑनलाइन अप्लाई करके जा रहे हैं, बट रियलिटी ये नहीं है, रियलिटी ये है कि 80% लोग एजेंट के थ्रू जाते हैं। जी हाँ, मेरा वैसे सिक्योरिटी कंपनी में 10 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने हुँ, माल्टा में जितने भी सिक्योरिटी की कंपनी है ना, वो सब में सीवी डाला हुआ था, अट्रैक्टिव सीवी बनाया हुआ था, अट्रैक्टिव कवर लेटर बनाया हुआ था। 1-2 कंपनी से रिस्पॉन्स आया था, लेकिन वो लोग बोला कि आप अगर माल्टा में होंगे तो हम हायर करेंगे, लेकिन वर्क परमिट में हम हायर नहीं कर सकते बोल के भी आया मेरे को रिप्लाई। ओके, ऐसा बोलते हैं। ओके। तो जी, अभी आप जैसे कि पुर्तगाल में हो, तो पुर्तगाल में सैलरी आपको अच्छी मिल रही है माल्टा से या फिर कम ही होएगी? माल्टा से तो कम ही होएगा। मैं इधर एक्चुअली में कार्ड बनाने के लिए आया है। हुँ, हुँ। जी। तो ओके। अभी मैं इधर एग्रीकल्चर के फील्ड में जा रहा हूँ। इधर भी इतना ईज़ी नहीं है जैसा कि आदमी लोग दिखाते हैं ना, हुँ, हुँ। कि इधर जाओ कार्ड बन जाएगा, ईज़ी है। बहुत इवन यूएई से भी बदतर ज़िंदगी है इधर। जब मैं इधर आया तो रियलिटी मालूम पड़ा। इधर माल्टा में अच्छा है, माल्टा में आपको अच्छा जॉब मिलेगा, अच्छा रहने के लिए मिलेगा, लेकिन पुर्तगाल में ऐसा नहीं है। पुर्तगाल में बहुत डिफरेंट है इधर। अच्छा और मतलब कि आपकी यूएई में क्या सैलरी थी वैसे? यूएई में मेरा सैलरी 3,200 था वैसे। 3,200 यानी आपकी अप्रॉक्स जी हाँ, 65,000 और माल्टा की अप्रॉक्स मतलब बराबर थी आपकी सैलरी, माल्टा में और दुबई ऑलमोस्ट में, बराबर। अबू जी हाँ, धाबी में। बराबर ही था। जी, बराबर था। ओके, तो तो अभी थोड़ा-सा इधर जी, अभी पुर्तगाल में उससे भी कम हो गया। अभी पुर्तगाल में आपका बेसिक सैलरी इधर होता है 705 यूरो। ओके, 705 यूरो हाँ, तो उससे थोड़ा-सा कम ही है। जी हाँ। और चलिए पुर्तगाल के लिए तो अलग से आगे से बात करेंगे, वो अलग वीडियो रखेंगे। तो यहाँ पे जी। मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, जैसा कि आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो लोग एजेंट के थ्रू जाते हैं, उनसे स्कैम बहुत होता है या फिर कई जो होते हैं ट्रस्टेड एजेंट होते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उस एजेंट के साथ? और आप क्या सजेस्ट करोगे लोगों को कि एजेंट के थ्रू अप्लाई करना चाहिए या फिर खुद ऑनलाइन अप्लाई करना चाहिए? अभी जो जॉब इन डिमांड है ना माल्टा में, अगर आप उस फ़ील्ड में काम करते हो तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अभी आप जैसे अभी हमारा जैसा जॉब बैकग्राउंड है आपका, जैसे सिक्योरिटी हो गया या फिर सेल्स में हो गया, ये जॉब में आपको शायद मेरे विचार से आपको जॉब नहीं मिलेगा उधर। ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपको एजेंट थ्रू ही अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे आप होटल में काम करते हैं, हाउसकीपिंग में काम करते हैं, वेटर में काम करते हैं, तो ये दोनों जॉब उधर बहुत हाई डिमांड है। तो आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे भी आपको मिल सकता है जॉब। ओके, तो यानी आपके कहने का मतलब ये है कि हॉस्पिटैलिटी की या जो होटल लाइन्स की रेस्टोरेंट की जो जॉब्स हैं, वो ईज़िली मिल जाती है अगर हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो। जी हाँ, अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है और आप अच्छे कंपनी में काम कर रहे हैं तो मिल सकता है आपको। ओके, तो अब लास्ट में मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि आप जैसे वहाँ से पोर्चुगल आ गए, तो क्या आपको कुछ प्रॉब्लम फेस हुई आने में इमिग्रेशन में या फिर कुछ चीज़ में ऐसी कोई? या फिर हाँ, जब आप वहाँ पे ये क्वेश्चन आप चलो पहले आंसर करें। जी, ऐसा इमिग्रेशन में तो कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग ने जब टिकट बुक किया था तो वो जो टिकट जिसके साथ हमने टिकट बुक किया था उसको हमने ट्रुथ बोला था कि हम ऐसे-ऐसे पुर्तगाल जा रहे हैं, लेकिन हम लोग वापस नहीं आएँगे। हमारे पास बस एंट्री वीज़ा है, शेंजन एंट्री वीज़ा एम्प्लॉयमेंट का। हमारे पास कार्ड नहीं है बोल के हम लोगों ने उसको सब कुछ बता दिया था। तो उसने हमको सजेस्ट किया कि आप लिस्बन में नहीं जाओ, आप पोर्टो में जाओ बोल के हम लोगों को बोला। पोर्टो में बस 3 फ्लाइट जाती हैं हफ्ते में।
तो उसने हमको वेडनेसडे का फ्लाइट बुक करके दिया था और बोर्डिंग पास भी उसने हमारे मोबाइल में सेंड किया। तो उसने बोला कि मोबाइल में बस आपको दिखाना है और आपको जो जिधर वो देते हैं ना बोर्डिंग पास काउंटर रहता है, उधर नहीं जाओ और आप अपना लगेज भी नहीं लेके जाओ बोल के हम लोगों को सब बता दिया था उसने। तो फिर जैसा उसने बताया था हम लोगों ने ऐसा ही किया, तो किसी ने भी नहीं देखा, बस हम लोग ने जब हम उधर इमिग्रेशन में जाते हैं तो हम लोग ने बस बोर्डिंग पास मोबाइल में दिखाया अपना मोबाइल में। तो वो लोग ने बस देखा, हमारा नाम देखा, हम लोग को बोला कि जाओ बोल के। तो ईज़ी रहता है, ऐसा कुछ नहीं रहता है, ये डोमेस्टिक टाइप का काउंटर होता है, उधर ही जाके आपको सीधा अंदर भेज देते हैं। और जब ओके, आप तो उधर अंदर जी, पास हो गए तो फिर इधर पुर्तगाल में कुछ चेकिंग नहीं होता है, सीधा आप बाहर आ जाओ बैग पकड़ के, तो ऐसा कुछ नहीं है। ओके। और यूएई से माल्टा जब आप गए तो एयरपोर्ट पे आपसे कुछ पूछा गया या फिर कोई क्वेरी आपसे कुछ हुई? जी, जब मैं अबू धाबी से गया था तो बोर्डिंग काउंटर पे मेरे को सब डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए बोला गया। जैसे मेरा वर्क परमिट हो गया और मेरा मैं किधर रहेगा डिक्लेरेशन प्रूफ हो गया और वैक्सीन सर्टिफिकेट, ये देखते हैं वो लोग। ये दिखा के फिर बाद में वो लोग बोर्डिंग देते हैं। और फिर जब मैं टर्की में गया था तो उधर टर्की में मेरे से पीसीआर का रिपोर्ट भी माँगा। तो पीसीआर में रिपोर्ट दिखाया, उसके बाद में जब मैं माल्टा के एयरपोर्ट में लैंड किया तो उधर भी मेरे को वर्क परमिट दिखाओ बोलते हैं। तो वर्क परमिट दिखाने के बाद में वो लोग ईज़िली जाने देते हैं। ओके। सो यही कुछ फाइनली क्वेश्चन थे जो मुझे पूछने थे, जो आप लोगों की क्वेरीज़ आ रही थी इनसे। और थैंक यू सो मच, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। और अगर कोई एक मैसेज आप देना चाहो मेरे सब्सक्राइबर्स को, तो क्या देना चाहेंगे? माल्टा के बारे में या जी, माल्टा के बारे में। माल्टा वैसे अभी यूएई से तो बेहतर है, उधर का जो लाइफ़स्टाइल है एवरीथिंग अच्छा है। अगर आप जाना था चाहते हैं तो जा सकते हैं। और लेकिन अभी जैसे अभी आपका बहुत ज़्यादा अच्छा सैलरी है यूएई में 3000 4000 तक, तो आप उधर ही करना अच्छा रहेगा। ओके। तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस वीडियो। और होप करता हूँ कि आपको जल्दी से वहाँ पे टीआरसी कार्ड मिल जाए और आफ्टर 5 टू 6 ईयर जल्दी पासपोर्ट वहाँ का ले लें। सो थैंक यू सो मच थैंक जॉइनिंग यू, द वीडियो। वेलकम।